हेलो एवरीवन, वंस और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ निर्देशांक ज्यामिति प्रश्न नंबर 7.1 को प्रश्न संख्या 6 करने वाले हैं। देखेंगे, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कह रहा है कि अगर कोई चतुर्भुज बन रहा है तो उसको कारण भी बताना है। तो यहाँ पे जहाँ हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज के चारों भुजाएं समान होते हैं, लेकिन विकर्ण जो होता है समान नहीं होता है। वर्ग के चारों भुजाएं समान होते हैं लेकिन विकर्ण भी बराबर होते हैं। यहाँ पे हल करेंगे, चारों भुजाएं का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे उसके विकर्ण निकालेंगे, देखेंगे कौन सा बन रहा है तो उसको हल। आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया है, बिंदु दिए गए हैं, 4 बिंदु दिए गए, -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0 दिए गया है। अब ए बी के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। हम लोग जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, √(h2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे ए बी का हम निकाल लेते हैं मान। तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो √(h2 हमारा कितना है 1 दिया गया, अर्थात इसको हम x1 मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं और इसको h2 y2 मान लेते हैं। तो ये हमारा दिया है h2 हमारा कितना दिया है 1 दिया गया है, माइनस लिखेंगे। यहाँ x1 हमारा कितना दिया -1 दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है, प्लस क्या हो जाएगा y2 हमारा कितना दिया है 0 दिए गया है, माइनस यहाँ पे y1 कितना दिया है -2 दिया गया है। इसका होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 2 कवर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं 4 दूना 8, अर्थात 4 2 का वर्ग होता है, 2 बाहर निकलेगा, √2। ये हमारा ए बी के बीच की दूरी निकली। अब यहाँ पे हम निकालेंगे बी सी के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, जो कि हम लोग जानते हैं दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है, h2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे बी सी के बिंदु के बीच की दूरी निकालें तो यहाँ हमारा h2 हमारा कितना दिया गया है -1 दिया गया है। यहाँ पे माइनस x1 का मान कितना दिया गया 1 दिया गया, प्लस यहाँ पे y2 का मान दिया गया हमारा 2 दिया गया है, और यहाँ पे y1 का मान कितना दिया गया 0 दिया गया है। अब यहाँ पे आगे हल करेंगे, क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 में 0 जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे -1 -2 हो जाएगा, और ये 2 हम एज इट इज ऐसे लिख लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 4 4 8 हो गया। अब इसका 4 दूनी 8 खंड कर लेंगे तो यहाँ पे क्या 2 का वर्ग 4 होता है, तथा 2 बाहर निकला, √2 बचा। अब यहाँ पे हमारा अभी तक हमने देखा ए बी के बीच की दूरी यहाँ पे 2√2 निकला, और बी सी के बिंदु के बीच की दूरी क्या निकली 2√2 निकला है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे सी डी के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है h2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है √में। तो यहाँ पे फिर से वही मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 का मान हमारा दिया है -3 दिया गया है, और x1 का मान हमारा दिया गया -1 दिया गया है, प्लस y2 का हमारा मान कितना दिया गया है 0 दिया गया है, और y1 का मान कितना दिया गया है 2 दिया गया। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या -3 में से प्लस 1 जाएगा, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, प्लस -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर करने में कितना हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका करेंगे 2 दूनी 4 हो 4 4 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब इसका 2 का वर्ग होता है 4, यहाँ से 2 बाहर निकले, √2 बचेगा। सी डी का भी हमारा कितना निकल गया 2√2 निकल गया है अभी तक। अब हम एक और निकालेंगे, डी ए का मान निकालेंगे, डी ए के बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो यहाँ पे h2 हमारा कितना हो जाएगा -1 मान लेंगे, और यहाँ पे x1 हमारा कितना है -3 दिया गया है तो यहाँ -3 लिखेंगे, प्लस y2 हमारा कितना दिया गया -2 दिया गया है, -0 y1 हमारा कितना है 0। अब इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, और इसको हल करेंगे तो +3 -1 कितना निकल गएगा 2 निकल गएगा, प्लस -2 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, -2 का वर्ग भी करेंगे 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, इस 4 दूनी 8 इसका खंड कर लेंगे तो यहाँ 2 4 का वर्ग 2 बाहर निकले, √2 बचेगा। यहाँ पे देखेंगे चारों भुजाएं क्या हुआ समान निकल के आ रहे हैं, अर्थात 2√2 निकल के आया, फिर यहाँ पे 2√2 निकल के आया, यहाँ भी हमारा 2√2 निकल के आया है।
अब यहाँ डी ए भी हमारा 2√2 निकल गया। एक तुम्हें पता चलिए चारों भुजाएं समान हैं। अब हम देखेंगे विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं। AC के विकर्ण निकालेंगे तो यहाँ AC के बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ AC अर्थात AC की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2 इसको X1 Y1 माना है, ये इसको हम H2 Y2 मान लेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा H2 हमारा दिया है -1 और X1 कितना दिया है -1 प्लस Y2 हमारा -2 दिया गया है और Y1 कितना दिया गया 2 दिया गया है। तो यहाँ पे करेंगे -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 प्लस -2 मिलके -4 हो जाएगा 0। अभी -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 प्लस -4 को वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 में 0 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा अर्थात 16 किसका वर्ग होता है 4 का वर्ग होता है। AC हमारा कितना निकल गया 4 निकल। अब यहाँ पे हम BD का विकर्ण निकाल लेंगे यहाँ पे, तो BD निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √ H2 निकालेंगे, H2 हमारा कितना -3 रखेंगे और X1 हमारा कितना है ये 1 हो जाएगा यहाँ प्लस Y2 हमारा कितना हो जाएगा 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे Y1 का मान कितना निकल के आएगा देखेंगे, Y2 का मान 0 है, यहाँ पे Y1 का मान कितना हो जाएगा 0 है ये। तो यहाँ पे हल करेंगे -3 -1 मिलकर -4 हो जाएगा, 0 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 को वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा और 0 0 हो जाएगा और 16 में 0 जोड़ेंगे 16 जिसका 4 का वर्ग होता है 16 अर्थात यहाँ 4 निकल गया है। अर्थात यहाँ देखेंगे AC और BD जो विकर्ण है वो भी हमारा समान आ रहा है, अर्थात यहाँ हम चारों भुजाएं भी समान आ रही है और दोनों विकर्ण भी समान आ रहे हैं। तो यहाँ हमारा क्या है एक वर्ग है, जो कि हम लोग जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं समान होता है और उनके विकर्ण भी समान होते हैं। तो ये हमारा आता है ABCD चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं तथा दोनों विकर्ण भी बराबर है तथा क्या हो जाएगा ABCD एक विकर्ण अर्थात ABCD एक वर्ग है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, 6 नंबर का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। 4 बिंदु दिए गए हैं, इसमें भी वही हल करना है, देखना है कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो लिखेंगे सारे बिंदु लिखेंगे। A का बिंदु कितना दिया है -3,5 दिया है, B बिंदु कितना दिया है 3,1 दिया गया है और C बिंदु कितना दिया है 0,3 दिया है और D बिंदु कितना दिया -1, -4 दिया गया। तो यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात चारों भुजाएं निकालेंगे AB BC CD निकालेंगे। तो यहाँ देखें दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है √H2 - X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे दो AB के बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे कितना हो जाएगा √H2 ये हमारा कितना हो जाएगा -3 और X1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, या नहीं तो इसको हाँ H2 हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और X1 हमारा कितना है -3 है। तो यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस Y2 हमारा कितना दिया गया है Y2 हमारा दिया गया है 1 दिया गया और Y1 हमारा कितना दिया गया है 5 दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ऐसे एज इट इज अभी लिख लेंगे। तो यहाँ 3 3 क्या हो जाएगा 6 की स्क्वायर हो जाएगा और 1 में से -5 जाएगी तो -4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर 6 36 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे और यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा। 36 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। अर्थात AB का मान हमारा कितना निकल गया अभी 52 निकल, दो बिंदु के बीच की अर्थात AB के बिंदु के बीच की दूरी हमारी कितने निकल के 52 निकल गई। अब यहाँ पे हम BC के बिंदु के बीच की दूरी लेंगे तो यहाँ BC की लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा H2 हम कितना मान लेंगे 0 मान लेंगे। यहाँ पे X1 हमारा कितना दिया गया है 3 दिया गया है प्लस Y2 हमारा कितना दिया गया है 3 दिया गया है और Y1 मान लेंगे 1 दिया गया। तो यहाँ इसको हल करेंगे 0 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा -3 प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर अर्थात हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 -3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 और 9 4 कितना हो जाएगा 13 अर्थात √ कितना निकल गया 13 निकल गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे CD के बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो CD के बिंदु के बीच की H2 हमारा कितना हो जाएगा H2 हम मान लेंगे -1 है और X1 हमारा कितना हुआ है 0 मान लेंगे प्लस Y2 मानेंगे -4 है और यहाँ पे Y1 मानेंगे 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे H2 हमारा -1 और X1 0, Y2 हमारा -4
और y1 3 है, यहाँ पे रखे हैं। फिर उसके बाद यहाँ हल करेंगे, -1 में 0 जाएगा कितना, -1 बचेगा, -4 -3 मिलके कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। यहाँ से 1 का वर्ग -1 का वर्ग करेंगे तो 1 निकल के आएगा, और यहाँ पे -7 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 निकला, 49 से क्या हो जाएगा, 50 हो रहा था। सी डी का मान 50 निकला। यहाँ पे देख रहे हैं ए बी का मान अलग आया है, बी सी का मान भी √13 आया है, सी डी का मान, अर्थात तीनों मान अभी तक अलग अलग आए हैं। तो यहाँ हम जान सकते हैं कि ये तो चतुर्भुज नहीं बन रहा है भाई। अगला देखेंगे, डी ए के बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, क्या पता बन सकता है। लेकिन यहाँ पे डी ए देखें, अनुरूट यश2 हमारा कितना दिया गया, -3 हो जाएगा मान लेंगे। तो ये हमारा यश2 हमारा -3 हो गया, और यश1 हमारा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस y2 हमारा कितना हो मान लेंगे 5, और y1 हमारा कितना हो जाएगा -4। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे +5 और माइनस माइनस +4 हो जाएगा। तो -3 में से एक जोड़ेंगे कितने हो जाएगा, -2 हो जाएगा। +5 6 कितना हो जाएगा, 9, अर्थात 2 को वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 निकल गया, और 9 को वर्ग कितना करेंगे तो 81 निकल गया। तो 81 और 4 कितना हो जाएगा, 85। अर्थात चारों भुजाएं क्या आ रही, अलग अलग आ रही हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे चारों भुजाएं अलग अलग आ रही हैं, तो इसको विकर्ण ज्ञात करने की जरूरत नहीं। इसको हम फिगर देखते हैं क्या चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे देखेंगे हमारे सारे बिंदु क्या अलग अलग आ रहे हैं, था दोनों चारों बीच की दूरियां जो है अलग अलग है। तो इस तरह से हम कार्तीय तल को दर्शा के देखेंगे सभी बिंदु को, क्या हम चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं। इस चतुर्भुज से पता चल जाएगा चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ए का मान कितना दिया, -3 का 5 दिया है। तो यहाँ यक्स किस तरफ चलेंगे, -3 दिया अर्थात 5, वाई पे 5 चलेंगे तो यहाँ हमारा बिंदु 1 निकल के -3 का 5 निकल। अब बी बिंदु देखेंगे, यहाँ बी बिंदु लेंगे तो यहाँ पे यक्स हमारा कितना है 3 अर्थात दिया गया है, और वाई हमारा कितना दिया है, बिंदु 1 दिया गया है। तो यहाँ पे निकल के हमारा बी बिंदु। अब यहाँ पे देखेंगे सी बिंदु लेंगे, जो कि यक्स पे हमारा 0 बन रहा है, 0 है, और वाई हमारा कितना बना है, 3 बना है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, हमारा सी बिंदु निकल गया, 0 का वहाँ 3 निकल के आया। अब हम आगे देखेंगे तो इसको हम डी बिंदु देखेंगे कहाँ पे बन रहा है, -1 का -4, -1 का यक्स पे -1 जाना है, यक्स पे -1 जाना तो यहाँ पे, और वाई पे किस पे जाना है, -4 जाना। नीचे जाएंगे तो यहाँ हमारा बन रहा है -4 यहाँ, तो यहाँ अर्थात ये बिंदु हमारा निकल गया -1 का -4 निकल के आया। तो यहाँ हमारा डी बिंदु निकल गया। तो यहाँ पे मिलाएंगे इसको, अर्थात ये तीनों देखेंगे रेखाएं हमारे क्या बन रही है, ये हमारे तीनों रेखाएं, अर्थात ये जो हमारे तीनों बिंदु हैं, देखो ये हमारा चतुर्भुज नहीं बन रहा है भाई। यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा चतुर्भुज है भाई, ये तो बन ही नहीं रहा है। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो कोई चतुर्भुज नहीं निकल रहा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो अतः लिखेंगे, अतः ए बी सी डी चतुर्भुज नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 6 का थर्ड पार्ट देखेंगे, फिर से वही निकालना है। यदि कोई चतुर्भुज बन रहा है तो उसका उत्तर बताना है। तो जानते हैं हम लोग, इसकी सारी भुजाएं वो निकालना होगी। अर्थात बिंदु हमारा क्या दिया है, 4, 5 दिया है, और बी बिंदु कितना दिया है, 7, 6 दिया गया है, और हमारा सी बिंदु कितना दिया है, 4, 3 दिया गया है, और यहाँ पे डी बिंदु हमारा कितना दिया है, 1, 2 दिया गया है। अर्थात अब हम ए बी के बिंदु के बीच की दूरी, अर्थात जानते हैं हम लोग दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है, h2 - h1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे निकालेंगे h2 हमारा कितना है, यहाँ पे इसको h2 y2 मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, x1 y1 मान लेंगे। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, h2 हमारा कितना है 7 है, और यहाँ पे देखेंगे x1 हमारा कितना है 4 है, प्लस y2 हमारा कितना है 6 है, यहाँ पे y1 हमारा कितना है 5 है। तो यहाँ निकालेंगे 7 में से 4 के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 3 को वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 1 वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा, 9 1 क्या हो जाएगा 10, अर्थात हमारा गणित में हमारा कितना निकला 10 निकला। अब यहाँ पे बी सी के बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पे h2 मान लेंगे 7 है, और x1 मान लेंगे कितना है 4 है। तो यहाँ 4 प्लस
y2 हमारा कितना है 6 है और x1 हमारा कितना है 3 है। तो इसको हल करेंगे, 7 में से 4 जाएगा कितना 3 का स्क्वायर और 6 में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18। अर्थात इसको हम निकालें, इसका हमारा मान कितना निकला 18 निकला। अब यहाँ सी डी के बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ हमारा सी डी के बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे निकालेंगे x2 मान लेंगे हमारा कितना है, इसको हम x2 मान लेंगे, इसको x2 या y2 मान लेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारा x2 हमारा कितना है 4 दिया और x1 कितना दिया है 1 दिया गया है। तो x2 4 और x1 कितना दिया है 1 दिया है, प्लस y2 हमारा कितना है 3 है, y1 हमारा कितना है 2 है। तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आया, y2 हमारा कितना है 3 है और y1 हमारा कितना है 2 है। अब यहाँ देखें 4 में से 1 गए तो कितना बचेगा 3 बचेगा और यहाँ 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 1 1 कम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 9 1 क्या हो जाएगा 10। अर्थात सी डी का मान कितना हमारा निकल गया √10 निकल गई है। अब यहाँ पे देख रहे हैं अभी ए बी के बिंदु के बीच की दूरी हमारा कितना निकल गया √10 निकले और सी डी का भी बीच की दूरी क्या निकल के 10 निकला। क्या पता आयत बन रहा हो, देखते हैं अगला। डी ए के बिंदु बीच की दूरी निकालते हैं। x2 हम मान लेंगे कितना हो जाएगा 4 मान ले रहे हैं और x2 हमारा 4 हो जाएगा, y2 हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और x1 y1 इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे x2 हमारा कितना है 4 और x1 हमारा कितना है 1 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा x2 हमारा कितना निकल के आएगा, यहाँ देखेंगे 4 में से 1 कितना बचेगा 3 बचेगा और यहाँ पे y2 हमारा 5 है और y1 हमारा 2 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 हो, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 9 कितना हो जाएगा 18 था। अंडर रूट कितना निकला 18। डी ए का मान भी हमारा कितना निकला है 18 निकला। यहाँ पे देखेंगे दो भुजाएं क्या है समान, दोनों भुजाएं आमने सामने, जैसे ए बी का भुजा कितना निकला है √10 निकला है और डी सी का हमारा कितना निकला है √10 निकला। बी सी का देखेंगे √18 निकला है। तो यहाँ पे देखेंगे डी ए का भी हमारा कितना निकला है √18। अर्थात आमने सामने की भुजा क्या हो समान निकल रही है। अब हम निकाल लेते हैं कर्ण, निकाल लेते हैं इसके विकर्ण जिसको कहते हैं, यहाँ पे हम विकर्ण निकाल लेते हैं। तो ए सी के बीच की बिंदु की दूरी निकालेंगे, x2 और x1 हमारा कितना दिया गया है 4 4 दिया गया है, x2 माइनस x1 अर्थात 4 माइनस 4 प्लस y2 हमारा कितना दिया गया है 3 और y1 हमारा कितना है 5 है। तो इसको हल करेंगे, 4 में 4 का 0 हो जाएगा प्लस 3 माइनस 5 अर्थात 3 में से माइनस 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 बचेगा। 0 को वर्ग का 0 ही होता है, 2 माइनस 2 को वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, ये अर्थात √4 निकल गया। यहाँ पे देखेंगे बी डी के बिंदु के बीच की दूरी ले लेंगे, तो यहाँ पे बी डी के बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगा बी डी x2 मान लेंगे, x2 हमारा 6 है, y2 हमारा x2 हमारा 7 है, y2 हमारा 6 है और x1 हमारा 1 है, y1 हमारा 2 है। तो यहाँ लिखेंगे x2 हमारा कितना है 7 है और x1 हमारा 1 है प्लस y2 हमारा 6 है और y1 हमारा कितना है 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा प्लस 6 में से 2 जाएगा कितना 4 हो जाएगा। अब यहाँ 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा प्लस 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। यहाँ 36 और 16 जोड़े कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। अर्थात यहाँ विकर्ण भी क्या हो रहे हैं समान नहीं है और आमने सामने की भुजा समान है। तो क्या हो जाएगा जिसके आमने सामने भुजा समान होती है वो क्या बनता है समांतर चतुर्भुज बनता है और वर्ग का जो होता है विकर्ण समान होता है। यहाँ अतः लिखेंगे आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण असमान है, अतः ए बी सी डी एक क्या है समचतुर अतः समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगली सवाल देखेंगे, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। अर्थात समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। यह अक्ष पर अगर कोई बिंदु निकालना होता है तो y बिंदु क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। अर्थात यह अक्ष पर बिंदु निकालना है तो a, 0 मान लेंगे और y अक्ष पर बिंदु निकालना होता है 0, a मान लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा जो दो बिंदु दिए हैं 2, -5 और -2, 9 समदूरस्थ अर्थात कोई बिंदु है उसके समान दूरी पे क्या हुआ दिया गया तो मान लेंगे। माना यह वजह से कोई बिंदु क्या है a, 0 है
तो यहाँ मानेंगे कोई बिंदु P है, उसको हम ले लेते हैं, तो a, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से समान दूरी पे a और b के समान दूरी पे है, तो यहाँ एक मान कितना दिया है, 2, -5 दिया गया है, और b बिंदु का मान कितना दिया है, -2, 9 दिया है। और दिया है क्या कह रहा है कि PA और PB क्या है, बराबर था, समदूर समान दूरी पर है। तो PA और PB क्या है, समान दूरी पर। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि PA बराबर PB, PA बराबर PB। तो यहाँ PA के बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर PB के बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे PA निकालेंगे, तो यहाँ पे इसको हम मान लेंगे H2 हमारा कितना है, इसको हम H2 मान लेते हैं। H2 हमारा A हो जाएगा, और और X1 हमारा कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, प्लस Y2 हमारा कितना दिया गया है, 0 दिया गया, और Y1 कितना दिया गया, -5 दिया है, बराबर। अब इसका हम बिंदुओं के PB बिंदु के बीच की दूरी निकालें, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे दिया गया है H2 हमारा कितना दिया, A दिया गया, और X1 हमारा -2 दिया गया है, और प्लस Y2 हमारा कितना दिया है, 0, माइनस Y1 कितना दिया गया, 9 दिया गया है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि दूरी बराबर √H2 - X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वर्ग हटाने के लिए दोनों पक्षों का हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, अर्थात वर्ग करने पर देखिए √ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे a - 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे a - +2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -9 का होल स्क्वायर। इसको हम तोड़ देंगे, तो यहाँ अर्थात a - b का होल स्क्वायर को तोड़ देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 और ab, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 5 और कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 2 दिया गया है, और -9 का होल स्क्वायर करेंगे तो 81 निकल के आएगा। तो यहाँ से देखेंगे ये a स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि इस तरफ लाएंगे तो -1 प्लस में हो जाएगा, कट जाएगा, इसीलिए यहाँ पे, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे 2 स्क्वायर एक इस तरफ लाएंगे तो एक दोनों चिन्ह क्या विपरीत हो जाएंगे, तो कट जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे -2 दूनी 4 a हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 a हो जाएगा, प्लस 81 हो जाएगा, -4a अर्थात इसको इधर इस तरफ लाएंगे -4a हो जाएगा, और यहाँ पे 81 हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो है +25 है, तो इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा, -4a मिल के -8a हो जाएगा, और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 56 निकल के आएगा। तो यहाँ पे a बराबर a -8 a के गुणे में, तो इसका क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 56 बटे -8, यहाँ पे काटेंगे तो 8 × 56 कितना, a का मान कितना निकलेगा, -7 निकल गया। अर्थात जो यस एच पर बिंदु हम माने थे a, 0 माने थे, वहाँ a का मान कितना निकला, -7 निकल गया। अतः यस एच का बिंदु क्या हो जाएगा, a, 0, तो a का मान कितना निकल गया, -7, और ये 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट 8वां सवाल देखेंगे, प्रश्न 7.1 का क्या कह रहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q जो दिया है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक, अर्थात y का मान निकालना है। दो बिंदु दिए गए हैं P और Q दिए हैं, उनके बीच की दूरी क्या दिया गया है, 10 मात्रक दिया गया। तो हम लोग जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, H2 - X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर। यहाँ पे दिया है PQ बराबर कितना दिया है, 10 दिया है, तो PQ बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा दिया √H2 हमारा कितना दिया है, 10 दिया है, और Y1 हमारा X1 हमारा कितना दिया है, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे X1 Y1 X2 Y2। तो यहाँ पे H2 हमारा कितना दिया है, 10 दिया है, X1 हमारा कितना दिया है, 2 दिया गया है, प्लस Y2 हमारा दिया गया है Y, और Y1 हमारा दिया गया -3 दिया गया, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात PQ के बीच की दूरी कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो यहाँ पे हल करेंगे, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और प्लस Y -3 का होल स्क्वायर बराबर 10 है। अब यहाँ पे वर्ग करणी हटाने अर्थात हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, तो यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस
वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग हो जाएगा 10 को वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे 8 टाइम 64 हो जाएगा, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र से तोड़ देंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 वाई और 3 हो जाएगा, 10 को वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ 64 और ये प्लस वाई स्क्वायर, ये 3 त्रिक 9 हो जाएगा, प्लस 2 3 6 वाई हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई और यहाँ पे 64 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 73 आएगा, और इस तरफ ये प्लस 100 है, इस तरफ लाएंगे तो माइनस 100 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0 बचेगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई और यहाँ पे 73 में से माइनस 100 हो जाएगा तो कितना बचा -27 बचेगा, बराबर 0। अर्थात अब इसका हम क्या कर देंगे, खंड करेंगे, अर्थात निकालेंगे, समीकरण हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थात देखें कि ये हमारा 27 है वो, तो यहाँ पे 27 का क्या करेंगे, घटाने पे भी आना चाहिए तो यहाँ पे 9 त्रिक से 27, ये हमारा खंड बन रहा है, 2 मान निकल रहे हैं तो 9 त्रिक 27 और 9 में से इसको हम 9 और ये -3 हो जाएगा तो यहाँ 9 में से 9 और 3 9 - 3 को जोड़ें कितना निकल के आएगा 6 वाई निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई माइनस 3 वाई -27 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन है तो एक वाई से एक वाई कट गया तो यहाँ कितना बचा वाई बचा, प्लस वाई से वाई कटा तो यहाँ पे क्या बचा 9 बचा, माइनस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें वो प्लस चाहिए तो यहाँ क्या कॉमन लेंगे माइनस माइनस प्लस, तथा -3 कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस कटा और 3 से 3 कटा, क्या बचा वाई कटा, वाई बचा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वाई प्लस 9 कॉमन आ रहा है, इसको ले लेंगे तो यहाँ बचा क्या वाई प्लस 9 से कटा तो क्या बचा वाई बचा, और यहाँ से ये वाई प्लस 9 कटा तो -3 बचा, बराबर 0। यहाँ पे हम y के 2 मान निकलेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0 कर लेंगे तो y बराबर क्या निकलेगा, इस तरफ +9 है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे y -3 बराबर 0 तो यहाँ पे y बराबर इस तरफ -3 है तो क्या निकल के आएगा, हमारा y बराबर क्या निकल के आएगा 3 निकल। तो यहाँ पे देखेंगे y के हमारे क्या मान 2 मान निकल गए तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएंगे सब। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, प्रश्न वाली 7.1 के प्रश्न संख्या 1 देखेंगे क्या दिया गया है। यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है Q जो कि 0,1 दिया गया है और 2 बिंदु दिए गए हैं P और R दिए गए हैं जो कि क्या है समदूरस्थ समान दूरी से है। Q से PR समान दूरी और QR क्या है समान दूरी पे है। तो यहाँ पे दिया है PQ बराबर QR दिया गया और यहाँ पे PR और QR के भी बीच की दूरी निकालना। तो यहाँ पहले हम निकालेंगे x का वैल्यू, यहाँ क्योंकि यहाँ पे x दिया तो x का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हल करेंगे। यहाँ पे PQ निकालेंगे कितना √ 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है √ h2 - x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे h2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे h2 हमारा कितना दिया, इसको हम h2 मान लेंगे और इसको y2 मान लेंगे और यहाँ पे x1 y1 मान लेंगे। तो यहाँ पे h2 हमारा कितना दिया है 5 दिया गया है और x1 हमारा कितना दिया है 0 प्लस y2 हमारा कितना दिया है -3 और y1 दिया है -1 और यहाँ पे बराबर √ QR के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये h2 हमारा कितना दिया है x दिया है, इसको हम h2 मान लेंगे और इसको y2 मान लेंगे। h2 हमारा कितना दिया है x दिया है, x1 हमारा कितना दिया है 0 दिया गया है और यहाँ पे y2 हमारा कितना दिया है 6 दिया गया है और y1 कितना है 1 है। तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे देखेंगे 5 में 0 जगह 5 बचेगा और -3 -1 मिले कितना जाएगा -4 हो जाएगा। x यहाँ x² बचेगा प्लस 6 में से गए तो 5 बचेगा। तो यहाँ दोनों बच्चों को वर्क करेंगे तो यहाँ करड़ी हट जाएगा तो 5² प्लस -4 का होल स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे ऐसे ही x² प्लस 5 इस तरफ इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा विपरीत चिन्ह हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहीं पे काट दे रहे हैं तो -4 का वर्क करेंगे 16 हो जाएगा और x²। तो यहाँ पे x² इक्वल प्लस माइनस क्या निकलेगा 16 अर्थात
16 किसका वर्ग होता है? 4 का। अर्थात यस का मान प्लस माइनस 2 मान निकले हैं, अर्थात 2 मान निकले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसके हमारे 2 मान निकले, एक तो माइनस, एक प्लस 4 निकल के आया है, एक माइनस 4 निकल के आया है। यहाँ पे देखेंगे 2 बिंदु हो जाएंगे, अर्थात हमारा तो 2 केस में हम पी क्यू और आर क्यू के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो यहाँ पे दोनों मान पे निकालेंगे पी क्यू और यहाँ पे दोनों केस में क्या निकालेंगे? क्यू आर और पी आर निकालेंगे। एक बार प्लस 4 पे, एक बार माइनस 4 पे निकालें। तो केस नंबर फर्स्ट में देखेंगे आर बिंदु लेंगे 4,6 अर्थात प्लस वाला लेंगे और 0,1 लेंगे क्यू वाला। तो यहाँ क्यू बिंदुओं के बीच की दूरी, क्यू आर के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ भी मान लेंगे यश टू हमारा कितना दिया है, यस के स्थान में क्या हो जाएगा? अर्थात ये हमारा हो जाएगा यश टू वाई टू और ये हमारा हो जाएगा x1 y1। यहाँ यश टू हमारा 4 दिया गया है और x1 हमारा कितना दिया? 0 दिया है। y2 हमारा 6 दिया गया है, y1 हमारा कितना दिया? 1 दिया गया है। तो यहाँ पे 4 में से 0 गए तो 4 प्लस यहाँ 6 में से 1 गए तो कितना हो जाएगा? 5 बचेगा। तो यहाँ 4 की स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 की स्क्वायर 25 हो जाएगा, 16 25 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम निकालते हैं पी लेंगे, अर्थात पी आर हमारा लेंगे तो क्या हो जाएगा? पी आर के बिंदु के बीच की दूरी 5,-3 और आर बिंदु लेंगे 4,6 लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पी आर के बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, क्या हो जाएगा? यश टू हमारा कितना हो जाएगा? इसको हम यश टू वाई टू मान लेंगे और इसको x1 y1 मान लेंगे। तो यश टू हमारा 5 है और y1 x1 हमारा कितना है? 4 दिया गया, प्लस y2 हमारा -3 गया और y1 कितना है? 6 दिया गया। तो इसको हल करेंगे, 5 में से 4 गए, 1 की स्क्वायर प्लस -3 -6 मिल के -9 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा तो -9 करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो यहाँ 81 प्लस 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 82 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे केस नंबर सेकंड लेंगे तो क्या हो जाएगा? आर और क्यू लेंगे, आर अब की बार माइनस पे लेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्लस पे निकाला था, क्यू आर और पी आर का मान निकाला था। अब यहाँ पे -4 पे हल करेंगे, क्यू आर और पी आर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्यू आर के बिंदु के बीच की दूरी लेंगे। तो यहाँ पे इसको हम यश टू वाई टू x1 y1 मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यश टू हमारा -4 दिया, x1 हमारा 0 दिया गया और y2 हमारा कितना दिया है? 6 दिए गए हैं और y1 हमारा 1 दिया गया है। तो यहाँ पे निकालेंगे -4 हो जाएगा और 6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 5। -4 को वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, 5 को वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 16 और 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे पी आर के बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। दोनों कंडीशन हमें पी आर निकालना है, क्यू आर पी आर दोनों प्लस और माइनस में दोनों निकालना है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे पी आर बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे जो कि माइनस वाला है। यहाँ पे हम मान लेंगे यश टू वाई टू x1 y1 मानेंगे। तो यहाँ हो जाएगा यश टू हमारा कितना दिया गया है? चाहे इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेंगे इसको x1 y1 और यश टू y2 मान लेंगे। तो यश टू हमारा कितना दिया? -4 दिया गया है, x1 कितना दिया है? 5 दिया गया है और y2 हमारा 6 दिया गया है, y1 कितना दिया? -3 दिया। इसको हल करेंगे, -4 -5 मिलकर -9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 6 3 9 9 9 क्या हो जाएगा? 81 81 81 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा। अर्थात 181 दूना 162 होता है। 81 किसका वर्ग होता है? 9 का, 9 बाहर आएगा, √2 बचा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 का ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10 नंबर देखेंगे क्या कह रहा है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। अर्थात एक बिंदु x y जो है वो दो बिंदु क्या है? समदूरस्थ है, समान दूरी। इसका मतलब क्या होता है? समान दूरी पर है, समान दूरी पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे दो बिंदु हैं। यहाँ पे देखेंगे P एक बिंदु है, x, y है और AP और PB समान दूरी पे दिए हैं। PA बराबर PB हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे PA के बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको मान लेंगे x2 y2 और यहाँ मान लेंगे x1 y1 मान लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा?
x1 y1 भी इसको मान लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x2 हमारा कितना है, x दिया गया है, और ये x1 कितना दिया गया, 3 दिया गया है, प्लस y2 हमारा कितना दिया गया है, y दिया गया है, और y1 कितना है, 6 है। और यहाँ पे भी ऐसे निकालेंगे, x2 हमारा क्या x है और x1 -3 है, प्लस y2 हमारा y है और y1 हमारा कितना है, 4 है। दोनों बच्चों को वर्क करेंगे करनी हटाने के लिए, तो यहाँ हटेगा तो क्या हो जाएगा, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगी x प्लस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल। अब इसको a -b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे और यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, तो यहाँ तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, x² प्लस 3 का स्क्वायर -2x -3 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, y² प्लस 6² -2, और ये हो जाएगा y -6। अर्थात हम लोग जानते हैं कि चूँकि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, और दूसरा होता है a -b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² -2ab होता है। यहाँ पे वही सूत्र तोड़ा गया है, और अगला देखेंगे इसको भी ऐसे एजिटिव तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² 3 का स्क्वायर प्लस 2x3 प्लस इसको तोड़ेंगे तो y² प्लस 4² -2y -4 हो जाए। अब इसको जो देखते हैं, जो कट रहा है उसको काटते हैं, x² इस तरफ और x² इस तरफ, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे, 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 6, अर्थात क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, 6x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे देखेंगे y² से y² भी कट रहा है, और यहाँ पे y² भी कट रहा है, तो यहाँ 6 6 36 हो गया, माइनस 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12y हो जाएगा, बराबर इस तरफ क्या बचा है, 2 3 6x, और यहाँ पे 4 6 16 माइनस क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8y हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी को इस तरफ पक्षांतर करें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसको एज इट इज लिखें 6x प्लस 16 माइनस 8y, इस तरफ -6x है तो इस तरफ लाएंगे प्लस 6x हो जाएगा, और प्लस इस तरफ 36 से इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -36 हो जाएगा, इस तरफ -12y, इस तरफ क्या हो जाएगा, +12y हो जाएगा, इस तरफ क्या बचा, सब 0 हो गया। अब इसको करेंगे 6 6 कितना हो गया, 12x हो गया, और यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे 16, पहले y कर लेते हैं, तो 12 और 8, 12y और 8y है, तो 1 + 1 माइनस में, तो 12 में से 8 जाए कितना बचेगा, 4y बचेगा, और यहाँ पे 36 -36 और प्लस 16 है तो कितना बचेगा, -20 आएगा। तो यही हमारा क्या संबंध, x y में संबंध निकालना था, क्या निकल के आया, 12x प्लस 4y -20 बराबर 0। ये अर्थात अब हम 4 से भाग, ज़रा 4 से भाग करेंगे तो यहाँ सभी में 4 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा, 12x/4 प्लस 4y/4 -20/4, अर्थात यहाँ पे भी भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 तिहाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 बार जाएगा, प्लस 4 से 4, ये 4 तिहाई क्या हो जाएगा, 12, और यहाँ 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 5 20, 4 में 0 भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा निकल के आया है, ठीक।